नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की ग्रेट गेम के बारे में। मतलब कि आने वाले 5 से लेकर 10 साल में पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या है, इनकी रणनीति क्या है, किस तरीके से जो इनको चाहिए ये यूएसए से निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ कभी भी कोई ग्रैंड स्ट्रैटेजी बनती है, एक बड़ा प्लान बनता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत करनी होती है। और पाकिस्तान ने हाल ही में इसकी शुरुआत कर दी एक स्टेटमेंट देकर। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने यहां पर यह कहा है कि ट्रीट पाकिस्तान लाइक यू ट्रीट इंडिया। जैसे यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस हैं वैसे ही ट्रेड रिलेशंस हम चाहते हैं वॉशिंगटन के साथ। अब यहां पे आप इमीडिएटली सोचेंगे, वेट, हमें यूएसए से स्पेशल ऐसा क्या मिलता है जिससे पाकिस्तान जेलस है? ऐसा तो है नहीं कि यूएसए ने वापस भारत को जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमसे छीन लिया था ये वापस कर दिया है। हम आज भी अगर एक्सपोर्ट करें यूएसए को तो हमको जो पहले 500 मिलियन का फायदा होता था अब नहीं मिलता। हाँ, रिसेंटली कोविड में वैक्सीन वगैरह इन्होंने भेजी, मगर उसके अलावा आप अगर सोच कर देखो, इंडिया यूएस स्क्वाड में काम करते हैं और हम लोग बहुत ही बड़े स्केल पर यूएसए से परचेज करते हैं इनके हथियार। तो पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया यूएस रिलेशन क्यों चाहेगा? ये भी क्या क्वाड का मेंबर बनना चाहते हैं? चाइना क्या सोचेगा? देखिए, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ये लोग एक संकेत भेज रहे हैं यूएसए को कि हम लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं, कुछ स्पेशल चाहते हैं, और ये जब तक आप हमको नहीं देंगे तब तक हम तालिबान के अगेंस्ट आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ना अब ये स्पेशल और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? इसमें प्राइमरली 2 चीज़ें हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे। एक है एफटीए, दूसरा है डेट कैंसिलेशन। मगर अभी के लिए मैं चाहता हूं यहाँ पे इस मैप पे आप फोकस करें। यहाँ पे आज के समय जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग समीकरण बन रहे हैं। अफगानिस्तान में आप सबको पता होगा तालिबान बहुत सी जमीन ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है और डर यहाँ पर यह है कि आने वाले 5-6 महीने में काबुल तालिबान के हाथ ना लग जाए और जो अशरफ गनी की सरकार है ये खत्म ना हो जाए। अब तालिबान को रोकने के लिए यूएसए ने पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करी कि आप अपने देश में हमको मिलिट्री बेसिस दे दो ताकि हम तालिबान को यहां पर रोक पाए। पाकिस्तान ने इसके जवाब में कहा कि एब्सोल्युटली नो। और जब इमरान खान ने ये जो वर्ड यूज किया एब्सोल्युटली नो, पाकिस्तान में लोगों ने जश्न मनाया और ये कहा कि बिल्कुल सही जवाब दिया यूएसए को, हम मिलिट्री बेस क्यों देने। मगर रियलिटी देखो यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने मिलिट्री बेसिस के लिए यूएसए को इसलिए मना नहीं किया क्योंकि ये अपनी सॉवरेनिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ये नहीं चाहते कि इनके देश में किसी और कंट्री का मिलिट्री बेस हो। मेन रीज़न यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है वो लगातार होता रहे और तालिबान पूरा अफगानिस्तान कब्जा ले। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, यूएसए में ज़्यादातर जो इनके एनालिस्ट हैं, जो पूर्व इनके यहाँ पे एडवाइजर रह चुके हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर तालिबान रिटर्न टू पावर। और ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री, इवन पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो भी तालिबान को अंदर से सपोर्ट करता है। वो भी चाहता है कि अफगानिस्तान में जो अभी के लिए सिविलियन गवर्नमेंट है ये हट जाए और तालिबान काबुल पे राज करे। ये बात दुनिया के सामने आई थी रिसेंटली जब अचानक से पाकिस्तान के ट्विटर पे ये ट्रेंड करना शुरू हो गया, तालिबान आर गार्डियंस। गार्डियन होता है रक्षक। और इस बात को दुनिया भर में नोटिस किया गया कि चाहे इनकी सरकार ओपनली ये बात ना बोल रही हो कि हम चाहते हैं कि तालिबान वापस पावर में आ जाए, इनके लोग ये बात ओपनली कह रहे हैं और उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि यूएस कहीं से भी तालिबान को रोक ना पाए। ना अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर यह आएगा, मगर पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि अफगानिस्तान में तालिबान वापस आ जाए? रीज़न इसका यह है कि अभी के लिए जो करंट प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये बहुत ही लंबे समय से तालिबान के सपोर्टर रहे हैं। इनका एक टाइम पे निकनेम ही था पाकिस्तान में तालिबान खान, क्योंकि पिछले 20 सालों में इन्होंने हर बार यही कहा है कि देखिए तालिबान यहाँ पे सरकार संभाल सकती है अफगानिस्तान में, लोग इनको एक्सेप्ट करते हैं, इनको मानते हैं। तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है कि जब तालिबान अफगानिस्तान को कब्जा लेगा तो उसके बाद इनके बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे विद पाकिस्तान। और फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि तालिबान में फिर से आतंकवादी संगठन खड़े हो जाएं और इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैलाए। इंडियन आर्मी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि तालिबान जब कंप्लीटली वापस आ जाएगा यहाँ पे अफगानिस्तान में, ये लोग कश्मीर की तरफ ही कई आतंकवादी भेजेंगे और कोशिश करेंगे इंडिया को चैलेंज करने की। फिर एक पॉसिबिलिटी फ्यूचर में ये भी है कि आतंकवादी हमले यूके, यूएस, यूरोप में यहाँ पर भी काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं और फिर घूम फिर के प्रेशर आएगा यूएसए और यूरोप पे कि अब इस प्रॉब्लम का हम क्या करें। और इसी बात का वेट कर रहा है पाकिस्तान कि कब 2001-2 की तरह अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन जाए। फिर अफगानिस्तान को रिजॉल्व करवाने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने के लिए ये यूएसए से ज़्यादा फायदा निकाल सकते हैं। तो ये सिंपली अभी पाकिस्तान का ग्रेट गेम है। ये लोग अभी वेट करेंगे, हो सकता है 6 महीने, 1 साल। यूएसए ने हाल ही में मजबूरी में ये भी बोल दिया है कि काबुल में हम 600-700 सोल्जर्स रखेंगे ताकि जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी हो जाए। मगर एक बार ये बात तय हो गई
कि तालिबान काबुल से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, तो आप ऐसे भी सीन देखोगे कि इमीडिएट बेसिस पर जो भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वहां पर डिप्लोमेट्स को डाला जाएगा। बचे कुचे जो यहाँ पर सोल्जर्स हैं वो बस भागेंगे और यूएस के साथ दुनिया भर के कई डिप्लोमेट्स ऑल टुगेदर अफगानिस्तान छोड़ देंगे ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि पाकिस्तान यूएसए से चाहता क्या है जब ये कहते हैं कि हमको सेम रिलेशन चाहिए जैसे इंडिया यूएस के। एक्चुअली जो इनकी पूरी स्टेटमेंट है अगर आप वो पढ़ोगे तो उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि वी वांट सेम रिलेशंस एज इंडिया यूएस और यूके यूएस। तो ये देखो बहुत ही दबे शब्दों में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप इन दो कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हो वैसे ही हमको सपोर्ट प्रोवाइड करो। अब इंडिया को और टाइप का सपोर्ट चाहिए, इनको चाहिए वेपन्स, यूके को और टाइप का सपोर्ट चाहिए। इन लोगों को आज के समय चाहिए दो चीजें। एक तो चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनको क्यों चाहिए? क्योंकि यूएस मार्केट बहुत अट्रैक्टिव है। पाकिस्तान चाहता है कि इनको बिना किसी टैरिफ का इजी एक्सेस मिले यूएस मार्केट में, ताकि ये यूएसए में अपनी कॉटन, मैंगोस, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बासमती चावल, हिमालयन सॉल्ट, जो भी चीज़ें यहाँ पर ये लोग प्रोड्यूस करते हैं ये एक्सपोर्ट कर पाए यूएसए को। और उसके बदले में ये लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि अमेरिकन कंपनीज को ज़्यादा एक्सेस ना मिले पाकिस्तान का। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि क्या इस बात को लेकर कोई रिपोर्ट आई थी, तो इसका आंसर है हाँ। मैं ऑब्वियस ही बात है बहुत ही लंबे समय से सारे जो इवेंट्स हैं इनको फॉलो करता हूं, तो मैं इसलिए आपको इंस्टेंटेनियसली बता सकता हूं कि 2019 में यूएस की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी कि यूएस में ऑफर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टू पाकिस्तान टू असिस्ट इन एंडिंग अफगानिस्तान वॉर। तो ऑलरेडी यूएसए का जो ये ऑफर है ये पाकिस्तान के सामने है। पाकिस्तानीज यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी जो छोटी आग है इसको और बड़ा होने देंगे जब तक लोग इनके सामने हाथ ना जोड़े कि बिल्कुल हमारी हेल्प करिए तालिबान को लेकर, तब तक ये यूएस की हेल्प करेंगे नहीं। और हेल्प करने के बदले में भी एक वन साइडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात यहाँ पर यह है डेट कैंसलेशन। पाकिस्तान आज के समय हर साल डेट सर्विसिंग में मतलब कि इंटरेस्ट पे करने में $6 बिलियन के आसपास खर्च रहा है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी लिटरली ब्लीड कर रही है। तो ये लोग सिंपली यहाँ पर ये बात करेंगे कि आईएमएफ का जो लोन है वहाँ पे हमको ऑल टुगेदर डेट कैंसलेशन दे दो। और अगर ये डील इनकी प्रॉपरली हो गई तो पाकिस्तान आप कह सकते हैं वापस इकोनॉमिकली पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच कर देखिए, कई बार इनके लीडर कहते हैं कि अब हमको एड नहीं चाहिए। देखिए क्यों चाहिए होगी एड या सपोर्ट। इनको एड में मैक्सिमम कितना मिलता रहा साल का? 3 बिलियन, 2 बिलियन, 4 बिलियन के आसपास मैक्सिमम इतना ही मिलता था। और इसमें भी रिक्वायरमेंट्स होती थी कि ये पैसा आप इस सेक्टर में खर्चोगे, ये पैसा आप स्कूल्स बनाने में खर्चोगे। मगर पाकिस्तान यहाँ पर ये चाहता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं विद यूएस उसमें ही इनको आराम से बूस्ट मिल जाए $2-3 बिलियन एक्स्ट्रा का। फिर जो इनके कई बिलियंस के डेट हैं, टोटल आप कह सकते हैं 15-16 के आसपास जो बिलियन का इनका डेट होगा ये यूएसए माफ़ करवा देंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए एक ज़्यादा अट्रैक्टिव डील है। फिर साथ ही साथ ये अपने लोगों को भी कह देंगे हमने एड नहीं ली यूएसए से, जबकि आज के समय ये एड से भी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं फ्रॉम यूएस। और अगर ये सब प्रॉपरली सक्सेसफुल हो जाता है तो पाकिस्तान प्रॉपरली सीपैक पर भी काम कर पाएगा, क्योंकि अभी के लिए जो इन्होंने उधार ले रखा है चाइना से उसको भी ये वापस कर नहीं पा रहे। हाल ही में आपने सुना होगा इन्होंने 1 साल एक्स्ट्रा मांगा है चाइना से लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो जो ये सारी ग्रेट गेम है पाकिस्तान की अभी भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा फ्रेजाइल है। इसमें कई प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इन द फ्यूचर। मगर पाकिस्तान इस ग्रेट गेम में अकेला नहीं होगा, चाइना भी मोस्ट प्रॉब्ली इनकी सपोर्ट करेगा इन अफगानिस्तान। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने संकेत भेजने स्टार्ट कर दिए हैं यूएसए को कि एक टाइम पे आप हमको कहते थे डू मोर, अब हम आपको कह रहे हैं कि डू मोर, हमारे लिए एक्स्ट्रा करो, तभी हम आपको अफगानिस्तान में हेल्प करेंगे। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे और यहाँ पे चूज करो अपना कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो एसएससी पे, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो 12 मंथ का कोर्स है ये आपको पड़ेगा 542 रुपीज़ पर मंथ का, मगर ये प्राइस भी पेमेंट कर देना। यूज़ करो यहाँ पे कोड PD10 और प्राइसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे। द प्राइसेस विल फॉल, सो यूज़ द कोड एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।